Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 3 in SST book. Lesson 3 in second semester, page number 210. Lesson name is local administration. तो क्या है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेसन और पेज नंबर है 203. तो इसमें क्या लिखा है आप लोग ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड रीड दिस लेसन विथ मी. तो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट, तो इस लेसन में हमें सीखने को मिलेगा. अभी क्या क्या सीखने को मिलेगा हमें इस लेसन में, ये आप लोग को देखना है. तो पॉइंट फर्स्ट में क्या है, व्हाट इज़ ए विलेज पंचायत. व्हाट इज़ ए विलेज पंचायत. विलेज पंचायत गांव पंचायत यानी गांव पंचायत क्या है. व्हाट इज़ ए म्यूनिसिपल कमिटी. तो म्यूनिसिपल कमिटी मतलब नगर परिषद. नगर परिषद क्या है. द फंक्शन ऑफ ए विलेज पंचायत. तो विलेज पंचायत का कार्य यानी कि काम क्या क्या है. उसके बाद द फंक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपल कमिटी, और म्यूनिसिपल कमिटी का क्या क्या काम है. तो फर्स्ट में लिखा है, देखो सब फर्स्ट उंगली लगा के जाओ अपना अपना बुक में और पढ़ते जाओ मेरे साथ साथ ही. इंडिया इज ए बिग कंट्री. इट हैज़ मैनी विलेजेस, टाउन एंड सिटीज़. To look after welfare of people, we have developed a system of local bodies called local self-government. Each local body has representatives who are chosen by the people living in the area. The process of choosing these people is called an election. तो क्या है, इंडिया इज ए बिग कंट्री. इंडिया क्या है, एक बहुत ही बड़ा देश है. इट हैज़ मैनी विलेजेस, टाउन एंड सिटीज़. तो इसमें क्या है, ढेर सारे विलेज गांव यानी कि एंड टाउन एंड सिटीज़. इसमें क्या है, ढेर सारे गांव है, टाउन है और क्या है, सिटीज़ है. टू लुक आफ्टर द वेलफेयर of people, we have developed a system of local bodies called local self government. तो क्या है, टू लुक आफ्टर. तो इसके जो इतने सारे गांव है, इतने सारे सिटीज़ है, तो ये सबको देखभाल के लिए क्या करना है, देखभाल करने के लिए हमें क्या करना, क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए. और एक सिस्टम है ऑलरेडी, तो इसमें उसका ही आप लोग को कैसे है, कैसे करता है, आप लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए. तो क्या है, वी हैव टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल. तो क्या है, जो लोग इतने सारे गांव है, इतने सारे लोग हैं जिसके देखभाल और कल्याण के लिए क्या करना है, वी हैव ए डेवलप, हमें क्या डेवलप करना है द सिस्टम को ऑफ लोकल बॉडीज़, अपने ही लोकल जगह में. लोकल बॉडीज़ उसका मीनिंग होता है स्थानीय निकाय, है ना. तो लोकल बॉडी हैज़ रिप्रेजेंटेटिव हु आर चोजन बाय द पीपल लिविंग इन द एरिया. तो उसको देखभाल करने के लिए हमें क्या करना है, तो जैसे हम लोग का ये जो एरिया है दिरजू एरिया, सपोज आप लोग को मैं बताती हूँ दिरजू एरिया, तो उसको देखभाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को उसी जगह से कुछ अच्छे लोगों को सुनना पड़ेगा. जिन लोगों को ये हम लोग इधर जितने भी लोग रहते हैं, हम लोगों को एक साथ क्या करना है, उसे सुनना है. तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उसका मीनिंग क्या है, स्थानीय स्वायत्त शासन. आप लोग सुना होगा स्थानीय स्वायत्त शासन, उससे हिंदी में स्थानीय, इंग्लिश में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको हिंदी में स्थानीय स्वायत्त शासन कहते हैं. ठीक है ना बच्चों. तो ईच लोकल बॉडी हैज़ रिप्रेजेंटेटिव हु आर चोजन बाय द पीपल लिविंग इन द एरिया. तो अभी इसको हम लोग डेवलप के लिए हम किसे सुनेंगे, जो हम लोग इस एरिया में रहते हैं उन हम रहने वाले लोग ही क्या करेंगे,
किसको हम लोग रखने से अच्छा होगा, हमारे इधर देखभाल करने सकेगा, तो ये हम लोग को क्या करना है, खुद चुनना है। ठीक है, तो हम लोग ही सुनेंगे, उधर टाउन से लोग आके इधर नहीं सुनेंगे। हम लोग का इधर डेवलप के लिए कौन लोग हमें हेल्प कर सकता है, तो उसके लिए कौन चुनेंगे, हम ही लोग, है ना। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग दिस पीपल इज कॉल्ड एन इलेक्शन। तो ये जो हम लोग अपने एरिया के डेवलप के लिए हम लोग सुनेंगे, तो इस प्रोसेस को, जिस लोग को हम लोग सुनेंगे, ये सुनने का जो प्रोसेस है ना, सिलेक्टेड पीपल प्रोसेस, जिसको हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि सिलेक्टेड पीपल प्रोसेस। तो ये करने के लिए क्या होगा, हम लोग जब सुनेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्टेड, तो इलेक्शन। तो इलेक्शन जो होता है उसे हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इलेक्शन को चुनाव, है ना। आप लोग को पता है ना, वोट देने आते हैं, आप लोग का मम्मी पापा वोट लगाने आते हैं ना, तो अपना वोट क्या है, बहुत कीमती होता है, आप लोग को भी पता है, आप लोग देखा होगा, मम्मी पापा के साथ आप लोग भी आते हो ना वोट डालने के लिए, तो उससे चुनाव कहते हैं। ठीक है, इलेक्शन को हिंदी में चुनाव कहते हैं। तो अभी आया विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत क्या है, इन विलेजेस द लोकली इलेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड ए पंचायत। तो ये जो लोकली जो इलेक्टेड चुनाव होता है ना, सुने गए लोकल लोग जो सुनते हैं, ये सुने गए प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पंचायत। इसे ही पंचायत कहते हैं। द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच। तो पंचायत वर्ड्स कहाँ से आया, पंच वर्ड से आया पंचायत, which mean a group of 5 elders who solve the problems and whose views all villagers respect। तो ये जो प्रोसेस होता है पंचायत का, क्या होता है, which means a group of 5 elders, जो 5 बड़े लोगों का क्या होता है, ग्रुप होता है। who solve the problems, वो क्या करता है, जो प्रॉब्लम होता है उसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। एंड whose views all villagers respect, और वो जो आज्ञा देते हैं, जो वो अपना तरफ से आज्ञा देते हैं, उससे क्या करते हैं, गांव का लोग मानते हैं। आप लोग कभी कभी टीवी में भी देख सकते हो, पुराने ज़माने में, अभी तो फिलहाल इतना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है टीवी में, पुराने फिल्मों में क्या होता है, विचार के लिए पंचायत बैठते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, सरपंच जो आदेश देगा, यानी जो आज्ञा देगा, उसे ही मानना पड़ता है। वो लोग उसे, अभी भी कोई गांव जगह में ऐसा है जहाँ में पंचायत बैठते हैं, और जैसे चोर करने से, कुछ करने से, उल्टा सीधा काम करने से, वो पंचायत में उसका क्या होगा, क्या सजा होगा, उसमें सुनाया जाता है। तो इस विलेज इन इंडिया हैज़ ए पंचायत which is chosen by all villagers who are 18 years of age and above. One woman member is a must in each पंचायत। तो क्या है, इस विलेजेस इन इंडिया हैज़ ए पंचायत। तो क्या है, इंडिया के विलेजेस में क्या है, पंचायत है। which is chosen by a villagers, जिसको किसके द्वारा सुने जाते हैं, गांव वालों के द्वारा सुने जाते हैं। हु आर 18 ईयर्स ओल्ड एज एंड एबोव, तो जिसके क्या है, एज जो 18 ईयर्स और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। आप लोग को पता है कि वोट डालने के लिए 18 ईयर्स होना चाहिए, तो 18 ईयर्स और 18 ईयर्स एबोव, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वन वोमेन मेंबर इज़ ए मस्ट इन ईच पंचायत। तो इस पंचायत में क्या होना है, एक औरत का होना जरूरी है, मस्ट। इच पंचायत है सेवरल पंचेस एंड सरपंच। तो पंचेस क्या है, मैंने आप लोग को बताया था। तो इसमें क्या होना है, इस पंचायत में सेवरल पंचेस, मतलब ज़्यादा पंचेस होते हैं, ढेर सारे पंचेस होता है, कोई एक दो से कोई एक ज़्यादा क्या होते हैं, पंचेस होते हैं, और एक सरपंच, और एक क्या होता है, सरपंच, यानी कि मुखिया भी बोल सकते हैं हिंदी में, एक सरपंच होता है। द मेंबर्स ऑफ ए पंचायत इलेक्ट दियर सरपंच और प्रधान। तो क्या करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के, वो लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं सरपंच और प्रधान। तो सरपंच और प्रधान को सिलेक्ट करते हैं वो लोग।
In some states, a sarpanch or pradhan is directly elected by people. In some states, कोई स्टेट्स में क्या होता है, डायरेक्टली, मतलब ये चुनाव नहीं होते हैं, ऐसे वोट नहीं होते या चुनाव नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सीधा क्या करते हैं, सरपंच और प्रधान को चुन लेते हैं। ये जैसे इलेक्शन के द्वारा हम लोग सुनते हैं ना, अभी मैंने इधर बोला था कि ऐसे गांव का लोग क्या करते हैं, जो अच्छे लोग हैं उसे सुनते हैं। तो कोई स्टेट में क्या होता है, जगहों में, कि डायरेक्टली ये वोट नहीं होते, उधर डायरेक्टली चुने जाते हैं सरपंच और प्रधान को। ही सी इज़ द हेड ऑफ पंचायत, इलेक्टेड बाय पीपल। और जिसे चुने जाते हैं प्रधान और सरपंच को, वो क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और वही क्या होता है, पंचायत का हेड होता है। तो वोट नहीं होता है, कोई जगहों में क्या होता है, डायरेक्टली लोग किसी एक अच्छे आदमी को चुन लेते हैं सरपंच के नाम से और किसी एक को प्रधान के नाम से। तो वो पंचायत का हेड कौन होगा, मेन कौन होगा, वही सरपंच होगा। पंचायत असेंबल एट ए फिक्स्ड प्लेस टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजर्स। All the major decision of village are taken by पंचायत। तो पंचायत क्या है, assemble at fixed place, जहाँ में मीटिंग करने के लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, वो क्या होता है, एक जगह है जहाँ क्या होता है, प्रॉब्लम का डिस्कस होता है। द विलेजर्स ऑल मेजर डिसीजन टू विलेज आर द टेकन बाय द पंचायत। तो गांव के लोग, जितने भी लोग हैं, आप लोग अभी भी देखा होगा कि इधर हम लोग का इधर भी पंचायत है। तो जो प्रॉब्लम होता है गांव का लोगों को, वो क्या करेगा, सारे प्रॉब्लम को कहाँ भी डिस्कस करने के लिए लेके जाएगा, पंचायत में। उधर में क्या होगा, सॉल्व, उसका प्रॉब्लम का डिस्कस होगा। उधर में मतलब जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका बातचीत कहाँ में होगा, पंचायत में होगा। The people discuss their problems and then take a collective decision। और क्या करता है, the people discuss their problem and then take a collective decision। तो वो अपना प्रॉब्लम को लेके जाता है पंचायत में, और पंचायत से उसे क्या करना है, कैसे ठीक करना है, उसके लिए डिसीजन दिया जाता है, कैसे करेंगे वो सब होता है। तो गांव में जो जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको डिस्कस के लिए कहाँ में जाना पड़ता है, पंचायत में जाना पड़ता है। ए विलेज पंचायत टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल, सम ऑफ दिस आर। तो क्या होता है, एक विलेज, जैसे ये विलेज पंचायत में क्या होता है, टेक केयर ऑफ दिस नीड्स द पीपल। जो पीपल का ज़रूरी होता है, सही होता है, जो पीपल को जैसे कुछ देना है, तो कुछ ये गांव के लिए कुछ अच्छा काम करना है, तो वो सब के लिए क्या करता है, विलेज पंचायत टेक केयर। तो वो कौन देखभाल करता है गांव का, विलेज पंचायत, यानी कि गांव पंचायत, जो गांव पंचायत में होता है। सम ऑफ दिस, तो वो क्या क्या करता है गांव पंचायत, अभी आप लोग को इधर सीखने मिलेंगे। अरेंजमेंट फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एडल्ट एजुकेशन, health center, running schools for children, cleanliness of the village, providing settling etc. street light, providing street light etc. तो क्या क्या करता है गांव पंचायत, अरेंजमेंट ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो अच्छे पानी पीने के लिए, स्वच्छ पानी, जो क्लीन पानी, उसका जुगान रहते हैं और उस जुगान करते हैं। उसके बाद एडल्ट एजुकेशन, जो बड़े बच्चों का शिक्षा के लिए। उसके बाद हेल्थ सेंटर, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं ना, स्वास्थ्य केंद्र। उसके बाद क्या है, रनिंग स्कूल्स फॉर चिल्ड्रेन, जो स्कूल जाने की चलने वाले स्कूल के सुविधा, जहाँ में बच्चे पढ़ सकेंगे। उसके बाद क्लीनलीनेस ऑफ विलेज, गांव का साफ सफाई। उसके बाद प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा, जो स्ट्रीट लाइट आप लोग को पता है ना, स्ट्रीट लाइट जो रोड पे लाइट होता है ना, आप लोग देखा होगा,
कोई कोई गांव के अंदर जाता है रास्ता में, जो लाइट ऐसे लगा के रखता है उसे कहते हैं स्ट्रीट लाइट। रोड लाइट जो रोड पे जलता है उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड द रिपेयर ऑफ रोड टैंक्स, wells etc. Construction and repair of road, tanks, wells etc. तो क्या करता है, निर्माण काम, क्या क्या निर्माण करते हैं, रोड टूटने से भी वो बनाने, जैसे गांव का एक रोड टूट गया तो वो बनाने का जिम्मेदारी लेता है। वेल्स, कुआं खोदने का, उसके बाद और रिपेयर करने का, जैसे टूट जाने से, रोड जो टूट जाने से उसको रिपेयर करने का, तो ये सब जिम्मेदारी कौन लेता है, पंचायत। तो उसके बाद क्या है, सेटलिंग डिस्प्यूट्स एमोंग विलेजर्स, सेटलिंग डिस्प्यूट्स एमोंग विलेजर्स, तो गांव में जो विवाद होता है उसे भी कौन निपटाता है, पंचायत। तो अभी आप लोग को पता हो गया होगा पंचायत क्या क्या काम करता है। हम लोग का गांव में आप लोग देखा होगा, गांव वालों के रोड बनाता है, आप लोग को पीने के लिए अच्छा पानी का सुविधा कर देते हैं, उसके बाद आप लोग को स्कूल जाने की सुविधा कर देते हैं, और बीमारी के इलाज के लिए जो हेल्थ केयर सेंटर होता है, स्वास्थ्य केंद्र, उसे बनाते हैं। उसके बाद क्लीनलीनेस, तो गांव को क्या करना है, अपने अपने विलेज को क्या करना है, सफाई करना है, साफ़ सुथरा से रखना है। ये सब काम हम लोगों को कौन करने के लिए सुविधा कर देते हैं, पंचायत। तो पंचायत ये सब सुविधा गांव-गांव में देता है। तो ये है, और भी बहुत सारा काम है, लेकिन आप लोग को सिर्फ इतना तक ही दिया है। और भी बहुत कुछ काम क्या कर देता है, गांव पंचायत करके देता है। ठीक है, तो मैंने आज आप लोग को विलेज पंचायत ये पढ़ाया। उसके बाद है व्हाट इज़ द म्यूनिसिपल कमेटी। म्यूनिसिपल कमेटी क्या है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को समझाऊंगी। आप लोग के लेसन को जितना तक मैंने पढ़ाया इतना तक पढ़ो, और ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे अरेंजमेंट फॉर क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, एडल्ट एजुकेशन, हेल्थ सेंटर, रनिंग स्कूल्स फॉर चिल्ड्रेन, cleanliness of villages, providing and selecting street lights etc. ये जो दिया हुआ है पॉइंट, ये 3 पॉइंट को आप लोग को अच्छा से याद रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही है।